ऐसा स्टूडेंट्स की बातों से समझ में आ रहा है कि एनएफएसयू का जो इनफैक्ट एग्जामिनेशन है 3 ईयर एलएलबी के लिए, उसको लेके अभी भी स्टूडेंट्स में कंफ्यूजन है, विच इज व्हाई आई एम कमिंग आउट विद दिस वीडियो, ताकि एक बार में आपको क्लियर हो जाए कि क्या सिलेबस रहेगा, कैसे आपको तैयारी करनी है, कैसे चलना है। लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। हाय गाइस, आई एम आयुषी, योर मेंटर फॉर लॉ बेस्ड एग्जामिनेशंस एंड वेलकम टू लॉ डाइजेस्ट। सबसे पहले ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए कि एनएफएसयू का मतलब है नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी। ये यूनिवर्सिटी स्पेसिफिकली फोरेंसिक साइंसेज के ऊपर फोकस करते हुए बनाई गई है, तो जो आपका करिकुलम है वो भी इस तरह से डिजाइन होगा कि आपको थोड़ा फोरेंसिक साइंस से एक्सपोजर हो। जो आपकी फैकल्टी होगी वो इस एरिया के लीडिंग प्रोफेशनल्स होंगे जो आपको पढ़ाएंगे। कुछ आपको बेसिक फोरेंसिक के सब्जेक्ट्स भी पढ़ाए जाएंगे। इन एनी केस जो भी आपका कमर्शियल लॉ है, कॉन्ट्रैक्ट लॉ है, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, प्रॉपर्टी लॉ है, जो हम जनरल एलएलबी में पढ़ते हैं, वो सब्जेक्ट्स भी पढ़ाए जाएंगे। बट यस, थोड़ा सा इंक्लिनेशन फोरेंसिक साइंसेस की तरफ है। अगर आप अभी देखोगे, जब नया क्रिमिनल लॉ आया था 2023 में, हमारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता सीआरपीसी, जो पहले सीआरपीसी हुआ करता था, अब उसमें और एविडेंस एक्ट जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम है, उसमें देखोगे आप कि फोरेंसिक्स पे काफी स्ट्रेस दिया गया है, विच इज वाई ये यूनिवर्सिटी एज इट इज, ऑल्दो ये पहले से एग्जिस्ट करती है, बट यहां से एलएलबी करना मतलब कि आप उन फील्ड्स में जो क्रिमिनल लॉ के फील्ड्स हैं, क्रिमिनोलॉजी है, या फिर फोरेंसिक साइंस की फील्ड्स हैं, रिसर्च है, डेवलपमेंट और पॉलिसी मेकिंग है विद द गवर्नमेंट इन दीज एरियाज, क्राइम को लेके, तो इस एरिया में गवर्नमेंट चाहती है कि ऐसे लॉयर्स निकल के आए जो उनको हेल्प कर सके विद ऑल दीज इश्यूज। सो इसलिए ये जो 3 ईयर एलएलबी है, ये उन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है जो इन एरियाज में काम करना चाहते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा व्हाट दिस कॉलेज इज ऑल अबाउट। गुजरात में इसका कैंपस है, सो पीपल हु आर नॉट फ्रॉम गुजरात, यू शुड बी विलिंग टू रीलोकेट। यहाँ पे आपका रीलोकेशन होगा, क्योंकि गुजरात में गांधीनगर में एलएलबी ऑनर्स, जो आपका 3 ईयर एलएलबी है, उसका कैंपस है। ये वाले जो आपके एलएलबी हैं, बीएससी और बीए एलएलबी, ये 5 ईयर प्रोग्राम्स हैं। और 3 ईयर एलएलबी के लिए अब हम सिलेबस जो पहले देख ही चुके हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन, एनालिटिकल एबिलिटीज, लीगल एप्टीट्यूड एंड अवेयरनेस और जीके। तो इसमें मैंने आपको पहले भी बताया था कि लीगल के लिए आप क्या करोगे। आप ये सारे ही जो इंडिविजुअल टॉपिक्स हैं, रादर ये खुद में सब्जेक्ट्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशन, यूएन, टॉर्ट, फैमिली लॉ, क्रिमिनल लॉ। फैमिली लॉ आप थोड़ा छोड़ सकते हो, जूरिस्प्रूडेंस भी थोड़ा बैकफुट पे रख सकते हो, लीगल टर्म्स, लीगल करंट, बिकॉज लीगल अवेयरनेस भी बोला गया है। तो जो भी इंपॉर्टेंट लीगल जजमेंट्स हैं, इंपॉर्टेंट बिल्स हैं, इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हैं, जैसे हम लोग इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे डालते रहते हैं पोस्ट इस चीज के बारे में, तो उससे आपको अवेयरनेस होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट कमिटीज हैं, जैसे अभी जो हमारी नेशनल लॉ कमीशन है वो स्टैब्लिश हुई है, वो आपको पता होनी चाहिए। अमेंडमेंट्स पता होनी चाहिए, मिसलेनियस लॉज पता होने चाहिए। तो लीगल में ये पार्ट आपका इंपॉर्टेंट हो गया। अब लीगल के अलावा आपका आता है इंग्लिश। और अगर आपको लीगल में परेशानी है कि ये सारी चीजें कहाँ से करें, सी आपकी सेल्फ गाइड बुक्स हैं जहां से आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो, बट उसमें एक्चुअली जो थ्योरी है वो बहुत कम है, और उससे शायद आपका जो एग्जाम का मैंडेट है, सिलेबस है, वो कवर अच्छे से ना हो पाए। बहुत सारे स्टूडेंट्स एक जेनरिक सिलेबस है, वो शायद किसी रैंडम फोरम से लिया गया है, वो सर्कुलेट किया जा रहा है एज द ऑफिशियल सिलेबस, बट अगर आप देखोगे उनकी वेबसाइट पे इंडिविजुअल टॉपिक्स गिवन नहीं है कहीं पर भी। तो आई हैव ट्राइड कि आपको एग्जॉस्टिवली लिस्ट पता हो कि क्या टॉपिक्स आपको प्रिपेयर करने हैं, बिकॉज स्टूडेंट्स के यही डाउट्स आ रहे हैं कि ये सिलेबस सही है या नहीं। सो आई वुड से कि एग्जॉस्टिवली लेके चलो, बिकॉज अभी पास्ट ईयर पेपर्स भी नहीं मिल रहे हैं इनके, तो वो एग्जॉस्टिव सिलेबस आपको मान के चलना होगा। लीगल करने के लिए आप ये भी कर सकते हो, हमारी वेबसाइट पे लीगल एप्टीट्यूड का कोर्स है, जहां पे ये सारे ही आपके टॉपिक्स जो हैं वो कवर्ड है। ये वीडियो और पीडीएफ फॉर्मेट में है। अगर आपको लग रहा है कि आप सिर्फ पीडीएफ से कर लोगे, तो आप ये बेसिक लॉज वाला कोर्स, इट्स वेरी नॉमिनल 1500 का कोर्स है, और ये आप कर सकते हो, क्योंकि लीगल बहुत स्कोरिंग होता है, और आपके एग्जाम में अगर आपने लीगल अच्छे से किया है, देन यू हैव अ गुड एज ओवर द अदर्स। प्लस ये आपके पंजाब यूनिवर्सिटी का जो एग्जामिनेशन है, पीयूएलएलबी का एग्जाम, उसमें भी आपका काम आने वाला है। साथ साथ आप ये भी नोट कर लें कि, तो सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए, नाउ इट विल चेंज टिल द टाइम द वीडियो गेट्स अपलोडेड, आई डोंट नो कि क्या हो सकता है, बट देखते हुए सिचुएशन को, ये क्रैश कोर्स आ चुका है, ताकि आई जस्ट वांट कि आप लोग ऑलरेडी काफी परेशान होंगे, सोच रहे होंगे एग्जामिनेशन के बारे में और कैसे कवर करना है, और ऑलरेडी स्ट्रेसफुल सिचुएशन इतनी है, इसीलिए हमने ये कोर्स निकाला है जहाँ पे हमारी इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग में वीडियोस यहाँ पर डाल दी गई हैं। अदरवाइज क्रैश कोर्स जनरली हम लोग पीडीएफ कोर्स ही निकालते हैं, बिकॉज वीडियोस की स्ट्रीमिंग कॉस्ट वगैरह हमारी लगती है। तो उस सिचुएशन को देखते हुए, और अभी जो प्रेजेंट में सिचुएशन है, हम लोग ने बाकी कंटेंट आपका पीडीएफ है, लीगल एप्टीट्यूड, लीगल अवेयरनेस, जीके, करंट अफेयर्स, ये सब आपका पीडीएफ में ही है, और इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग आपके वीडियो कोर्सेज हैं, तो आप वीडियोस की स्पीड बढ़ा के देख सकते हैं अगर आपको डिफिकल्टी होती है, क्योंकि लीगल, लॉजिकल और मैथ्स में पीडीएफ से पढ़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। वीडियोस से क्लैरिटी आ जाती है कि कैसे कॉन्सेप्ट सॉल्व होता है, क्या होता है। तो वो ये आप कोर्स हमारी वेबसाइट www.lawdigest.in पे चेक कर सकते हो। देन
मूविंग फॉरवर्ड विद अदर टॉपिक्स, इंग्लिश में आपके ये वाले टॉपिक्स हो गए। सो ये बेसिक आपके टॉपिक्स हैं और ये मुझे लगता है कि एक टॉपिक्स आप कर लोगे तो एग्जॉस्टिवली आपका कवर हो जाएगा। देन लॉजिकल रीजनिंग में भी आपके ये वाले टॉपिक्स हैं जिसमें आपका एनालिटिकल रीजनिंग भी है, लॉजिकल भी है, क्रिटिकल रीजनिंग भी है। सो अगर आप देखोगे, मुझे जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लगते हैं वो लगते हैं कोडिंग, डिकोडिंग, नंबर सीरीज, सीक्वेंस, सिंबल बेस्ड प्रॉब्लम्स, इन्फरेंसेस, और इसमें आपका जो ब्लड रिलेशंस है और डायरेक्शंस है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और अरेंजमेंट्स इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये आपके टॉपिक्स हो गए लॉजिकल के। अच्छा, अगर आपको लग रहा है कि आप कोर्स का पार्ट नहीं हो सकते हो, देन इन एनी केस इन टॉपिक्स पे हमारी यूट्यूब पे वीडियोस भी हैं, प्लेलिस्ट अगर आप देखोगे सीयूईटी पीजी रीजनिंग की जो प्लेलिस्ट है उसमें आप लेक्चर्स देख सकते हो लॉजिकल रीजनिंग और मैथ्स के, टू अंडरस्टैंड कि कैसे इनको सॉल्व किया जाता है। देन जनरल अवेयरनेस में आपके ये सारे टॉपिक्स हो गए। जीके में बेसिकली आपकी स्टैटिक जीके, जनरली ये जो एग्जामिनेशन है अगर आप देखोगे स्टैटिक जीके पे ज्यादा फोकस करते हैं दैन करंट अफेयर्स। सो इस पे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। क्रैश कोर्स में ऑलरेडी आपके पास उसमें ऑनलाइन क्विजेस होंगी टू प्रैक्टिस द जीके पार्ट, तो ये सारे एरिया से आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे टू प्रैक्टिस। सिमिलरली फॉर करंट अफेयर्स आपको 150 क्वेश्चंस हम लोग देते हैं हर मंथ फॉर प्रैक्टिस, वो आप देख सकते हो। और ये करंट अफेयर्स के बेसिक टॉपिक्स हैं जो आपको कर लेने चाहिए, और मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आप कर सकते हो। इसमें भी मेरा एक वीडियो आ चुका है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स इस साल का क्या रहा है, वो आप देख सकते हो। और अभी जो एग्जामिनेशंस हुए हैं एनएलसैट, सीयूईटी पीजी, एमएचसीईटी, इनके क्वेश्चन पेपर्स में जो आपके करंट अफेयर्स से टॉपिक्स आए हैं, क्वेश्चंस आए हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है, उनको बिल्कुल भी इग्नोर ना करें, उनको जरूर कवर करें। वो वैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और उनमें से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। सो इवन इफ यू नो, अगर आप जो लोग ऑलरेडी सीयूईटी पीजी या एमएचसीईटी के कोर्सेज के लिए हमारे साथ एनरोल्ड हैं, उनको एनएफसैट के न्यू कोर्स की जरूरत नहीं है, आपको बस लीगल एप्टीट्यूड आप देख सकते हो। अदरवाइज आपकी जो टेस्ट सीरीज भी है, सीयूईटी पीजी है, एनएलयूओ है, एमएचसेट है, ये पीयूएलबी की टेस्ट सीरीज, ये इक्वली अप्लाई होती है इस एग्जाम के लिए भी, बिकॉज सेम सिलेबस है। और वो टेस्ट सीरीज आप कवर करोगे, उससे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे, तो इस एग्जाम की भी नेचुरली तैयारी होगी। ऐसा नहीं है कि एग्जाम अलग है, बिल्कुल सिलेबस बहुत ज्यादा ओवरलैपिंग है, तो वो क्वेश्चन आर इक्वली इंपॉर्टेंट, उनमें से भी क्वेश्चन एग्जाम में आपके आ सकते हैं। देन पॉलिटी, आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑलरेडी लीगल में कवर हो जाता है। मेंटल एबिलिटी में बेसिक बहुत ज्यादा, क्योंकि ऐसा क्लियर नहीं है, एनालिटिकल एबिलिटीज जहां पर मेंशन्ड है उसमें ये नहीं पता लग रहा कि मैथ्स भी आएगा या नहीं। तो अगर आप ये वाले टॉपिक्स कर लोगे जो बेसिक टॉपिक्स हैं, तो मुझे लगता है कि आप सेफ जोन में हो जाओगे। और ये टॉपिक्स बहुत ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है करने, बेसिक अरिथमेटिक और थोड़ा सा एडवांस अरिथमेटिक यहाँ पर इन्वॉल्व है। बहुत ज्यादा हाई लेवल नहीं है, 6 to 10 ग्रेड लेवल का आपको यहाँ पर मैथ्स कर लेना चाहिए। तो ये आपका जो प्रेपरेशन मोड है वो इस तरह से वर्क कर सकता है कि आपका ये सारे टॉपिक्स आपने कवर कर लिए, जो कि हमने भी यहाँ पर आपको ऑलरेडी दिए हुए हैं सारे टॉपिक्स कवर करने के लिए। और मैं लीगल पे फिर से स्ट्रेस करूंगी, लीगल बहुत इंपॉर्टेंट है, लीगल से डायरेक्ट आपके मार्क्स बन जाते हैं। मैथ्स रीजनिंग में आप खो सकते हो, गलत कर सकते हो किसी स्टेप पे, लीगल में अगर आपको क्वेश्चन आता है तो वो अच्छे से आता है, वो बहुत स्कोरिंग होता है। तो लीगल तो जरूर आपको अच्छे से कर लेना चाहिए। बाकी जो भी टेस्ट सीरीज है उनको प्रैक्टिस करो अच्छे से, एंड आई एम श्योर इट विल हेल्प यू अलॉट। जो भी टेस्ट सीरीज हमारे पास अवेलेबल है उनकी आप प्रैक्टिस करोगे तो वो आपके इस एग्जामिनेशन के लिए बहुत काम आएगी। इवन फॉर पीयू और एलएलबी, जो भी टेस्ट सीरीज है वो पीयू में भी काम आएंगी। पीयू और एनएफएसयू का जो सिलेबस है वो बहुत ओवरलैपिंग है, बिल्कुल सेम सिलेबस है। तो तैयारी अकॉर्डिंगली आप शुरू कर सकते हो। पीयू की भी टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, वो भी आप देख सकते हो। एंड विद दिस आई विल एंड द वीडियो। अगर आपको कोई डाउट्स और क्वेरीज है आप उसको कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो, एंड आई विल गेट बैक टू यू।